अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब, वो भी बिना बीफ और बिना मटन के। तो बड़े ही मज़ेदार ये चपली कबाब हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आलू से तैयार किए गए हैं। आप जब इन्हें बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़ेदार हैं, बेहद लजीज हैं। तो चलिए फिर इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 हमने आलू ले लिए हैं, इन्हें हमने छील लिया है और अब हम इन्हें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है और इसे पानी में डिप करके रखा है। इसको हम इस तरीके से पानी में थोड़ा सा मिक्स करके 2 से 3 बार इसका पानी चेंज कर लेंगे ताकि इसका जो सारा स्टार्च है वो वॉश हो जाए। इस तरीके से इसको निचोड़ कर दूसरे बर्तन में डालेंगे और फिर इसको 2 से 3 बार हम धोएंगे इसी तरीके से। आलूओं को मैंने 2-3 दफ़ा पानी में धोकर इनका पानी निचोड़ दिया है और ये देखिए बिल्कुल खुश्क कर लिया, इनको बहुत अच्छे तरीके से स्क्वीज़ किया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये है मेरे पास सूखा धनिया, इसे मैंने क्रश किया हुआ है, ये 1 टेबल स्पून है, ये इसमें डालेंगे। मेरे पास 1/4 टीस्पून अजवाइन है, ये इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्ची, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, इन्हें डाल देते हैं। 1 टीस्पून अनारदाना है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने अदरक लिया है, ये 1 टीस्पून है, इसे मैंने क्रश कर लिया हुआ है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, इसे भी मैंने क्रश कर लिया है। और हरा धनिया लेंगे, इसे मैंने अच्छे से धो के पानी में डिप करके रखा है, इसे डाल देते हैं। यह हमारे पास 1/2 कप मैदा है, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदा, आटा, बेसन वगैरह इन सब चीज़ों को लाजमी छान कर इस्तेमाल किया जाए। और इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इस आलू में अपना ही मॉइस्चर होता है जिससे ये मिक्स हो जाएगा और इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि सारे मसाले भी मिक्स हो जाएँ और मैदा भी। और अगर और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा मैदा और भी डाल सकते हैं, या इतना मैदा डालेंगे कि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग होने लगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हम आखिर में ऐड करेंगे क्योंकि नमक ऐड करने के बाद सब्ज़ियां जो है ये अपना पानी छोड़ने लगती हैं, तो इसको हम आखिर में ही शामिल करेंगे। फ्राइंग पैन में हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, शैलो फ्राई करना है। और ये जो मिक्सर हमने तैयार किया है इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से हाथ में लेंगे और इस तरीके से इसकी चपली कबाब की शक्ल देंगे इस तरीके से। और 1 टमाटर का स्लाइस लेकर इसके ऊपर हम लगाएंगे, सही है। और अब हम इसको ये टमाटर वाली साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम सबको तैयार करते जाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में और ये देखिए हमने इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया था, सारा इसका पानी निकाल दिया था। इसके बाद भी जब हमने तमाम मसाले इसमें मिक्स किए तो इसमें मॉइस्चर अपने आप आ जाता है, उसी में इसमें मैदा मिक्स हुआ है। और इस तरह से हम सबको तैयार करेंगे। और टमाटर लगाकर तो टमाटर वाली जो साइड है इसको हम इस तरीके से रखेंगे पैन की तरफ और फ्राई करेंगे इन सबको। एक तरफ से पक जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड्स टर्न करेंगे एक प्याज से। वो भाई रो रहा आपका, कोई बात नहीं। इनको हम टर्न करते जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इन सबको हम इसी तरीके से इसी तरह से कुक कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम इन्हें पका लेंगे ताकि इनमें जो मैदा भी डला है, आलू डले हैं, सब कुछ अच्छी तरह से पक जाए, कुछ भी चीज़ कच्ची ना रहे। खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे। और ये जो हमारा मिक्सचर है आलू वाला, अगर इसमें नमी आ जाए, मॉइस्चर आ जाए तो आप इसमें और भी 1 से 2 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत मैदा ऐड करके तो इसे सेट कर सकते हैं, इसे मिक्स कर लीजिए। चपली कबाब को ख़ास तौर पर तवे पर फ्राई किया जाता है, तो इसलिए मैं बाकी के जो कबाब हैं इन्हें तवे पे ही फ्राई कर रही हूँ। एक तो इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है और इसके ऊपर जब फ्राई होते हैं इनकी शक्ल भी बड़ी प्यारी बन के आती है। बहुत ही मज़ेदार से आलू के चपली कबाब तैयार हो गए हैं। मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखें कितने ये क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं।
आप इसको केचप के साथ लगाकर खाइए, बहुत ही मज़ेदार हैं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।